हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सनी सर के एक नए क्लास में। आज जो है आप लोगों का इतना सारा डिमांड देखने के बाद आखिर जो है आज का डिमांड जो है आपको पूरा किया जा रहा है। डिमांड क्या है? तो डिमांड कि सर हिंदी के चैप्टर और जो राइटर नेम है, तो राइटर के बताइए कि कब जन्म हुआ, कब मृत्यु हुआ, और उसको जिस प्रकार आपने 12th को याद करवाया उसी प्रकार हमको कब याद करवाइएगा। तो आज ही याद करवाएंगे। आज जो है गद्य खंड का है, यानी कि गद्य खंड में हिंदी में लगभग जो है 12 चैप्टर हैं, शिक्षा और संस्कृति तक। तो इन सभी को याद करवा देंगे। और कल जो है वीडियो आएगा तो उसमें जो है काव्य खंड का जो 12 चैप्टर है उसमें याद करवा देंगे। उसके बाद जो है नेक्स्ट जो टॉपिक्स आएगा वो इंग्लिश के चैप्टर और राइटर नेम से और उसके जन्म और मृत्यु से आएगा। तो आप लोग नए हैं तो जुड़ जाइए, और जितना लोगों तक आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं वो शेयर करिएगा, लाइक भी कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा, लेकिन अभी नहीं, जब तक ये आपको याद नहीं हो तब तक नहीं। तो चलिए आज के इस वीडियो में याद करते हैं इन सभी को, क्योंकि इन सभी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और बहुत मात्रा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो याद करना भी जो है ज़रूरी है। ऑब्जेक्टिव समझिए तो यही से जो है 10 नंबर के प्रश्न पूछता है। तो पहला जो है क्वेश्चंस क्या है, तो ले लेते हैं तनी क्वेश्चंस को कि श्रम विभाजन। देखिए यहाँ पे जो है पाठ के नाम लिखल है, यहाँ पे लेखक के नाम लिखल है, यहाँ पे जन्म है ये सब, और ये मृत्यु है, और ये जो है विद्या, यानी कि कौन सा पाठ जो है क्या है, कहानी है कि निबंध है कि क्या है। तो पहला श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम मतलब काम, तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है अब बताइए। तो एगो जो है निबंध है वो बाद में याद करेंगे। तो श्रम मतलब काम और विभाजन मतलब बंटवारा। तो काम के बंटवारा कौन करेगा? जेकर शरीर जो है भीम के तरह होगा, छोटा भीम देख ले होंगे, तो भीम के तरह होगा, वही तो है जो काम का बंटवारा करेगा। यानी कि अब जेकर भीम के तरह शरीर नहीं रहेगा, वो कहेगा कि रे हाई अला कमवा तू करिए, हाई अला तू करिए, तो ओकरा मार के मुँह देगा सब, है कि नहीं। तो जेकर भीम के तरह शरीर होगा वही श्रम विभाजन करेगा, यानी कि श्रम विभाजन के राइटर भीमराव अंबेडकर। अब इनका जन्म कब हुआ था? तो 1891 में इनका जन्म हुआ था। ये कैसे याद करेंगे? तो देखिए 18 साल में जो है भीम के तरह आपका शरीर होगा तब आप श्रम कर सकते हैं, यानी कि काम कर सकते हैं, और 91 kg का वजन होना चाहिए, यानी कि शरीर एकदम भीम के तरह होना चाहिए। 18 साल में 91 kg का होइए तभी तो भीम के तरह लगिएगा। क्या बोले हैं फिर से? 18 साल में 91 kg का वजन का बनिए तब जो है आप भीम के तरह लगिएगा, तभी तो काम का बंटवारा कीजिएगा। यानी कि श्रम विभाजन के राइटर भीम कितना 18 साल में 91 kg के 1891 में उनका जो है जन्म हुआ था। अब बताइए भीम के तरह 18 साल में तब बन गए, 91 kg के हो गए, तो अब ये जो है 56 साल तक आप भीम के तरह दिखाई दीजिएगा, काहे कि उसके बाद तब बुढ़ा जाइएगा, तब भीम के तरह आप तो नजरों नहीं आइएगा। 56 साल के बाद कोई आपका बात मानेगा? बुढ़ा जाइएगा तो नहीं। तो 56 साल तक देखिए एक जो है लॉजिक है कि हम अगर 1800 के बोलेंगे तो उसका पूरा डेट याद करवाएंगे, और 1900 में जो है आखिरी, यानी कि आखिरी 2 अक्षर बोलेंगे तो वो जो है 1900 में आप समझिएगा, ठीक है। तो 18 साल में 91 kg वजन बनाइए, भीम के तरह बनिए, काम का बंटवारा कीजिए, और 56 साल तक जो है आप भीम का असर जो है दिखा सकते हैं। और ये जो है एक निबंध है। निबंध क्या होता है पहले थोड़ा समझ लेते हैं। किसी टॉपिक्स पे कुछ लिखना निबंध कहलाता है। तो श्रम विभाजन यानी कि काम के बंटवारे पे श्रम विभाजन किया गया तो उस टॉपिक्स पे लिखा गया है, यानी कि निबंध है। तो काम का बंटवारा करना जो है निमन काम है, निमन से निबंध है, निमन काम है यानी कि निबंध। पहला याद हो गया। नेक्स्ट है 20 के दांत। 20 के दांत के राइटर कौन है? तो 20 कहाँ बनता है? 20 मतलब जहर। तो जहर नलिया में क्या बहता है? जहरे बहता है। नलिया में कितना कचरा है वो सब पी के देखिए तो जहरे नु है। तो नली में बहता है, नली, यानी 20 के राइटर कौन हो गए? नली, नलीन बिलोचन शर्मा। 20 कहाँ बहता है? तो नली में। तो 20 के दांत के राइटर नलीन बिलोचन शर्मा। अब देखिए 16 है, 2 को बोलेंगे तो 1900 में जाना है, ठीक है। तो 16 है, तो 16 साल में सब के दांत जो है 20 के तरह होता है। केकरो बोलिएगा नु तो एकदम किटकिटा के बोलेगा, खिसिया के बोलेगा, चाहे लड़ाई उड़ाई करेगा तो दांते काट लेता है सब। यानी कि 16 साल से तो 1916 में केकर जन्म? 20 के दांत के राइटर नलिन बिलोचन शर्मा के जन्म। 20 के दांत 16 साल में सब के दांत में 20 रहता है, तो 1916 में जन्म नलिन बिलोचन शर्मा का। और 61 साल यानी कि 61 साल जब होगा तो ओकर दांतवा रहेगा जी। 61 साल में तो बुढ़ा जाएगा तो दांते नहीं रहेगा, तो 20 के दांत का। तो 1961 में जो है इनका मृत्यु हो गया। अब 20
61 साल में दांते नहीं रहेगा तो 1961 में मृत्यु। अब का है तो एगो कहानी है, यानी कि 20 के दांत का है तो एगो कहानी है कि लोग किसके बारे में क्या विचार रखते हैं उसी के बारे में लिखा गया है, तो कहानी है एगो। तो कहानी 20 के दांत कहानी है, हो गया याद। अब नेक्स्ट है कि भारत से हम क्या सीखें। तो भारत से जो है मैक्सिमम लोग सीखने का ही प्रयास करते हैं। फिर से एक बार सुनिएगा हम क्या कह रहे हैं। भारत से मैक्सिमम, मैक्समूलर, भारत से मैक्सिमम लोग सीखने का प्रयास करते हैं, यानी कि वो राइटर कौन हो गया, मैक्समूलर। भारत से मैक्सिमम लोग, बहुत सारा लोग जो है विदेश से आया और भारत से सीखा सब, तो मैक्सिमम लोग सीखने का प्रयास करते हैं, यानी भारत से क्या हम क्या सीखे के राइटर मैक्समूलर। मैक्समूलर अब राइटर याद हो गया। तो अब एक जन्म तो 1823 में, तो 18 से 23 साल तक जो है आदमी सीखे के प्रयास करता है, ओकरा बाद तो अपने उड़े लगता है सब, है कि नहीं। 18 से 23 साल तक जो है सीखने का प्रयास करता है, यानी कि मैक्समूलर का जन्म जो है 1823 में हुआ और सीखता है सब जीरो जीरो, यानी भारत से क्या हम सीखें तो क्या कहेगा, कौनों से पूछे भारत से क्या से जीरो, कुछ नहीं सीखनी है, यानी जीरो। तो 1900 पूरी 1900 में जो है इनका मृत्यु हो गया। कितना एज में सीखता है सब, 18 से 23 के एज में सीखता है सब, कहे कि 5 साल जो है ना वो सीखने वाला एगो एजे होता है। तो 18 से 23 यानी 1823 में जन्म किनका, तो मैक्समूलर का, और जीरो कुछो नहीं सीखा 5 साल में, यानी कि जीरो से 1900 में जो है इनका क्या हुआ, तो मृत्यु हो गया। और ये जो है एक प्रकार का भाषण है। जैसे कि आपसे ही कोई पूछे कि भारत से हम क्या सीखें, तो हम जो है भाषण देने लगेंगे कि भारत से हम ये सीखें वो सीखें, तो भाषण है भारत से हम क्या सीखें। नेक्स्ट है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, हजारी है, हजारी। 1000 साल पहले हूँ नाखून बढ़ता था और 1000 साल तक बढ़ते रहेगा। 1000 साल पहले भी बढ़ता था, 1000 साल बाद भी जो है बढ़ते रहेगा। यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है नाखून क्यों बढ़ते हैं के क्या हो गए, राइटर हो गए। और हाई देखिए 7 लिखल है, तो ये 7 दिन नाखूनवा बढ़ते रहता है। आज का टिप बिहान बढ़ेगा, बिहान परसों 7 दिन, हफ्ता के 7 दिन जो है नाखून बढ़ते रहते हैं। यानी कि 1907 में जो है इनका जन्म हुआ। अब देखिए 9 लिखल है, 9 यानी कि 79 नाखून, 9 से 9 और 9 से नाखून, यानी कि 79 में जो है इनका क्या हुआ, तो मृत्यु हो गया। नाखून जो है 79 में जो है नाखून का मृत्यु हो जाता है, यानी 79 साल में हम अनिए के मर जाते हैं। तो नाखून कौन चीज़ है, तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो 1000 साल पहले भी बढ़ता था, आज भी बढ़ेगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी, और 7 दिन बढ़ता था। 1907 में जो है इनका जन्म, और कब तक बढ़ेगा, तो 79 साल तक, ओकरा बाद तो मर ही जाएंगे। तो 1979 में जो है उनका मृत्यु। और नाखून क्यों बढ़ते हैं इनके क्या है, तो एगो ललित निबंध है। क्या है, ललित निबंध है, याद हो गया। अब नेक्स्ट है नागरी लिपि। नागरी लिपि के राइटर हैं गुणाकार मूल्य। याद कैसे करेंगे, याद एकदम आइए, ट्रिक के दादा से आप बात कर रहे हैं। तो नागरी लिपि, नागरी मतलब नगर, नगर अब गांव से कई गुना अच्छा होता है नगर। फिर से गांव से कई गुना, गुणाकार मूल्य, गांव से कई गुना जो है अच्छा होता है नगर, यानी नागरी लिपि के राइटर गुना यानी गुणाकार मूल्य, राइटर हो गए गुणाकार मूल्य। याद हुए। नेक्स्ट है 35। तो अब 2 या 9 गुना नहीं, ऐसे कहता है ऐसे कि 2 गुना अच्छा होगा, 9 गुना अच्छा होगा, नहीं, 35 गुना अच्छा होता है गांव से शहर। काहे कि शहर में सब सुविधाएं होती है। तो 35 गुना, यानी 1935 में जो है जन्म के कर गुणाकार मूल्य के, कितना गुना नहीं होता है, तो 2 या 9 गुना नहीं होता है, यानी कि 2009 में उनका मृत्यु। 2009 में उनका मृत्यु। और ये क्या है, तो एक प्रकार का निबंध है, यानी नगर के बारे में बताया गया है कि नगर कैसा होता है, इसमें भाषाएं कैसी बोली जाती है, तो इसी के बारे में बताया गया। तो ये जो है एक निबंध है, आप समझ गए होंगे और याद भी हो गया होगा। बहादुर के राइटर हैं अमरकांत। अब बताइए, जो बहादुर आदमी होता है वो अमर हो जाता है सब, है कि नहीं। जितने भी बहादुर लोग भारत में पैदा हुए वो सब जो है अमर हैं। जैसे कि भगत सिंह आज भी जो है अमर हैं, हम लोगों के दिलों में अमर हैं। हम सिर्फ जो है ट्रिक याद करवाने के मकसद से बताते हैं, अगर कोई त्रुटि इसमें लगे आपको तो उसके लिए जो है क्षमा चाहते हैं। तो अमरकांत, बहादुर लोग जो हैं अमर होते हैं। बहादुर हम हैं, बहादुर आप हैं, तो आप अमर रहेंगे, जिंदगी भर अमर रहेंगे, यानी बहादुर के राइटर अमरकांत अब अमर रहेंगे। तब बताइए 25 साल से 90 साल तक जी गए तो अमर हो गए,
यानी कि 25 साल से 90 साल तक जी गए तो अमर हो गए। तो देखिए 1925 में 25 साल से, यानी 1925 में इनका जन्म 90 साल तक है, यानी जोड़िए तो 1925 से 2014 89 साल होता है कि नहीं। तो 89 साल जी गई तो हो गल, अमर हो गई। काहे कि ये घड़ी तो आदमी 67-68 साल जी ही सकता है कि नहीं। एगो वैज्ञानिक सर्च के अनुसार 67 ईयर्स जो है आदमी का मैक्सिमम जो है एज लिमिट है। काहे कि हम लोग भोजन बेकार कर रहे हैं ना, हम लोग जो है जंक फूड ज़्यादा खा रहे हैं, ठीक है। तब 25 साल से 89 साल तक जी गई, यानी कि 2014 में आपका जो है मृत्यु हो गया। किनका मृत्यु हो गया? अमरकांत का। अब 1925 में जो है जन्म हुआ। और ई का है तो एगो कहानी है। अब बहादुर एगो जो है चैप्टर पढ़िएगा तो एगो नौकर है, उसी का कहानी है। तो बहादुर कहानी है, बहादुर के बारे में बताया गया, कहानी है एगो। अब परंपरा का मूल्यांकन, हाई देखिए परंपरा का मूल्यांकन रामविलास शर्मा। अब परंपरा कहानी के स्टार्ट कैले है, लिखो ने तो वो सब जो है परंपरा कौन स्टार्ट कैले है? रामे जी के समय से जो है परंपरा चलते आ रहा है। कौन जी के समय से? राम जी के समय से। तो राइटर कौन हो गए? रामविलास शर्मा। परंपरा कब से? राम जी के समय से, यानी परंपरा के मूल्यांकन का राइटर रामविलास शर्मा। याद हुआ चैप्टर नेम? अब चैप्टर नेम याद हो गया तो हाई देखिए 12 लिखल है। तो 12 से का, तो परंपरा जो है हमनी के 12 साल से जो है समझने लगते हैं। 12 साल के पहले तो हमनी के एकदम छोट मोट बुद्धि रहता है, हमनी के कुछ कर देते हैं। लेकिन 12 साल के बाद जो है परंपरा समझने लगते हैं कि नहीं, इसके साथ ऐसे पेश आना है, हई पूजा करना है, हव पूजा करना है कि नहीं। तो 12 साल की उम्र में, यानी कि 1912 में केकर जन्म, केकर परंपरा के मूल्यांकन रामविलास शर्मा के जन्म। रामविलास शर्मा के जन्म 12 साल से हम लोग परंपरा समझने लगते हैं, यानी कि रामविलास शर्मा के कर तो 1912 में जन्म। अब है कि 2000 में, अब 2000 के नोट परंपरा निभावे में लगता है कि नहीं लगता है। अब कौनो परंपरा जो है आ गया, मान के चलिए सरस्वती पूजा, तो ओकरा में 2000 से कम खर्चा होगा, है कि नहीं। तो परंपरा आप निभाइए तो 2000 लगेगा, यानी कि 2000 में केकर मृत्यु? रामविलास शर्मा के मृत्यु 2000 में। और ये का है एगो? तो एगो जो है ये निबंध है नु निबंध। नेक्स्ट है जीत जीत मैं निरखत हूँ। जीत मैं निरखत हूँ। एगो मान के चलिए एक बार हम जीत गए तो क्या कहलाएंगे? राजा कहलाएंगे। एक में केगो है? दूगो जीत। एगो जीत तो दूगो जीत। एक बार जो जीतता है ओकरा राजा कहल जाता है, 2 बार जीत रहा है तो क्या कहलाएगा? महाराजा। यानी कि जीत जीत मैं निरखत हूँ के राइटर पंडित बिरजू महाराज। पंडित बिरजू महाराज क्या बजाते थे? कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, बड़ी आसान है। पंडित बिरजू महाराज क्या बजाते थे? तो 2 बार जीतेगा तो क्या कहलाएगा? महाराजा। अब 19 साल में एक बार जीतलई हो, 19 साल में एक बार जीतलई तो राजा कहलतई। तो दुगुना कब जीततई? तो 1938, 19 दूना 38, तब न महाराजा कहलाएगा। यानी कि महाराजा के जन्म 1938 में। याद हुआ? जीत यानी कि 2 बार जीता तो महाराजा, यानी बिरजू महाराज राइटर। और कब अब जीत गया तो 19 साल में एक बार जीता, तो दोबारा कब जीतेगा? 38 साल में, यानी कि 1938 में जो है उनका क्या हुआ? तो 1938 में जन्म। इनके जो है मृत्यु का व्याख्या जो है नहीं किया गया है किताब में, तो करले नहीं गई है तो हम काहे याद करेंगे? जब किताब में नहीं दिले है तो क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा? सिंपल सी बात है। अब ई का है तो एगो साक्षात्कार है, पंडित बिरजू महाराज के साक्षात्कार, यानी कि इंटरव्यू के बारे में जो है लिखा गया है उस चैप्टर में, ठीक है। अब नेक्स्ट है अभिनव। इतना आसान कि अब क्या हम बताएं। अ से अभिनव और अ से अशोक वाजपेयी, अ से अभिनव और अ से अशोक वाजपेयी। तो अभिनव के राइटर अशोक वाजपेयी राइटर हो गए। तो अब अशोक वाजपेयी नमवे से लग रहा है कि 41-42 साल के होंगे। काहे कि अब की अहेने के तो नाम जो है एकदम हीरो के नाम पर रखाता है। पहले अशोक का नाम रखाता था, तो अशोक यानी नामे से लग रहा है 41-42 साल के, यानी कि 1941 में इनकर जन्म। तो इका है एगो ललित निबंध है, अभिनव पे कुछ लिखा गया है, ललित निबंध लिखा गया है, ललित निबंध है अभिनव। अब ये हो गया। तो अब मछली बिना पैसा के देता हुआ किने जी बता? शुक्ल यानी कि शुल्क लेगा, तो विनोद कुमार शुक्ल लेकर क्या होंगे? राइटर होंगे। मछली किने जाएंगे तो बिना पैसा के देगा नहीं, यानी शुल्क लेगा, यानी शुक्ल, विनोद कुमार शुक्ल जो है इसके राइटर हो गए। अब 37 लिखल है, तो मछलिया किनब तो 150 रुपये किलो है बबुआ। अब कहेगा कोनो कि 120 रुपये है, तो बढ़िया का मछलिया 150 रुपये किलो है। तो एगो आदमी यानी 19 साल के एगो आदमी है वो पाभर खा सकता है,
तो पाभर के कितना हो जाती रेटवा 37 रुपया कुछ पैसा होता ही, लेकिन 37 रुपया हम लोग मान लेंगे कि 19 साल के एगो आदमी है तो पाभर खा जाएगा, यानी कि 37 रुपया लगेगा। तो मछली के राइटर कौन? विनोद कुमार शुक्ल, यानी शुल्क से मिलेगा। और कितना में मिलता है? तो 37 रुपया में पाभर मिल जाता है 19 साल के आदमी। 1937 में कहाँ हो गई? जन्म। आई एगो का है तो मछली पे एगो कहानी लिखल गई है जरा में 3 गो आदमी रहता है। वो कहानी जो है कितना आसान से हम पढ़ाए हुए हैं। अब नेक्स्ट है कि नौबत खाने में इबादत। नौबत खाने में इबादत का है तो नौबत में खाना, यानी कोई आपको बुलाया तो उसमें जो है खाने जाना है। नौबत खाने में इबादत, तो खाने जाना है तो खाना में मिश्री जरूर रहता है। कहीं आप खाए होंगे ढाबा पे चाहे होटल में, तो खैला के बाद मिश्री आउ एगो सौंफ देता है कि खाइए, मुंह से जो है महक वक जो है मीट उठ जाएगा। तो का देगा? मिश्री। नौबत खाने में बुलाएगा तो मिश्री खिएबे करेगा। तो यतीन्द्र मिश्र राइटर होंगे किसके? नौबत खाने में इबादत के। आ खियाएगा नू तो 7 बेरी आएगा 7 पेरी जाएगा। और चाहे खियला के बाद कहेगा कि 77 बार है खाए आया है, 77 बार खाए आया है, यानी कि 1977 में कहा जन्म के कर यतीन्द्र मिश्र के। नौबत खाने में इबादत, यानी कि नौबत में खाए जाएंगे तो क्या मिलेगा? मिश्री। यतीन्द्र मिश्र राइटर आ कहेगा कि 77 बार खाही आवई था, यानी 1977 में का कर जन्म। और ये जो है व्यक्ति चित्र है। व्यक्ति मतलब नौबत खाना में कोनो एगो व्यक्तिये खाए जाएगा, है नु? आदमी नु खाए जाएगा, व्यक्ति खाए जाएगा। तो नौबत खाने में इबादत का है तो व्यक्ति चित्र है। अब नेक्स्ट कि शिक्षा और संस्कृति, तो ये तो 12th में रहा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। तो शिक्षा और संस्कृति, तो शिक्षा और संस्कृति कौन बना के रख गए हैं? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी नहीं रहते हैं तो हमनी के शिक्षा का, हमनी के जो है अंग्रेजों के बंदिश बन के रहते हैं कि नहीं? तो महात्मा गांधी हम लोग के शिक्षा और संस्कृति दे के गए। अब इहू कोनो पूछेगा नु कि महात्मा गांधी के जन्म कब भइल था, तो अभी शर्म से डूब मरे वाला है। महात्मा गांधी के जन्म 1869 में हुआ था, ये सब याद करे वाला है। अब मृत्यु कब हुआ था? तो 30 जनवरी 1948 में हुआ था। अब बताइए कि आपको ये याद हुआ कि नहीं हुआ? नहीं याद हुआ, एक बार आओ देख लीजिए, तुरंत आपके दिमाग में जब फिट होके वाला है। अब फिट हो गई होगा तो आपको क्या करना है? इसको अब शेयर करना है उन लोगों तक जिनको इनकी ज़रूरत है। अब कोनो कहेगा कि नहीं सर हम शेयर नहीं कर, हमने तो हमारे दोस्तों को पास हो जाए। अरे पागल, शिक्षा बांटे से शिक्षा जो है रुकता नहीं है, शिक्षा बढ़ता है। तो आप शेयर कीजिए, और शेयर नहीं कीजिएगा तो अगला वीडियो नहीं आएगा। काहे कि इस पे जो है कम से कम 100 गो लाइक आवे के चाहिए। शेयर कीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद कमेंट कीजिए कि आपको किस टॉपिक्स जो है हार्ड लगता है, यानी भारी लगता है, और उस पर हम आपको बताएंगे ट्रिक। आप ट्रिक के दादा से बात कर रहे हैं, ठीक है? तो आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो देखने के लिए यहाँ तक थैंक यू।